हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों के साथ हूं। तो हम लोगों ने एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ा और उसके सारे यूनिट वाइज हम लोगों ने अच्छे से सारा कुछ किया। जो हमारे पेड कोर्स में स्टूडेंट थे उन्होंने अच्छे तरह से पढ़ा। तो अब हमारी बारी, देखिए कोर्स कंप्लीट हो गया तो हम लोग उसको छोड़ देंगे तो वो धारा का धारा रह जाएगा और फिर उसको फिर से पढ़ने के लिए फिर से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों का सिलेबस समाप्त हो चुका है तो अब हम लोगों की पहली प्राथमिकता ये है कि उस सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हमारे हर एक यूनिट से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको कंप्लीट करने का। तो वो भी आप लोगों को हर एक यूनिट वाइज आपको वीवीआई क्वेश्चंस आपको दे दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको जब बता रहा था तो हर एक यूनिट में कौन से आपके वीवीआई क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस 4 नंबर में 6 नंबर में बनते हैं, ये भी आपको मैंने बताया था। तो चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे, सारे स्टूडेंट इसको ध्यान से देखिएगा, जो भी 6 सेमेस्टर में इस बार से एग्जाम देने वाले हैं वो इसको जरूर से जरूर देखिएगा। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। और अगर किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो हमारा एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो सब्जेक्ट है वो है क्या, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम। कहने का मतलब अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे क्या, इसके पहले इस वाले सेमेस्टर में हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम ही है, लेकिन इसको क्या कर दिया गया है तो एडवांस कर दिया गया है। एडवांस कहने का मतलब क्या, इसमें बहुत सारे कुछ इंक्लूड कर दिया गया है। सिलेबस में जो बातें दी हुई है, जो आपको 6 सेमेस्टर सिलेबस में दिया हुआ है, वो हर एक यूनिट वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसको आपने पहले 5th सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा, आपने 4th सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा। 4th सेमेस्टर में बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम एक पेपर था, उसमें आप लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और भी उसमें मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। उसके साथ साथ 5th सेमेस्टर में आप लोगों ने वेब प्रोपोगेशन में आइनोस्फेयर, लेयर, बैकग्राउंड, ये सब पढ़ा था। फिर आपने उसमें पढ़े थे वर्चुअल हाइट पढ़ा था, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी पढ़ा था, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी पढ़ा था, स्किप डिस्टेंस पढ़ा था, फेडिंग पढ़ा था। ये सारा कुछ, बहुत कुछ आप लोगों ने पढ़ा था। तो कहने का मतलब ये एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको क्या है कि उसी जो आपने शुरुआती समय से पढ़ा था उसको जानते भर में और उससे कुछ और एक्स्ट्रा ओवरऑल मिल करके ये सारा आपका क्या हो गया, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आप अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ करके और जाकर के एग्जाम दीजिएगा तो हो सकता है कि आप चूक जाएं, क्योंकि क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा करके देख लीजिए। क्वेश्चंस आपको हमेशा सारा कुछ पूछता है, मतलब कभी कुछ भी पूछ सकता है। जैसे आपके सिलेबस में ट्रांसमीटर नहीं दिया हुआ है, रिसीवर नहीं दिया हुआ है, वहां आपको सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर क्वेश्चंस में पूछ दिया जाएगा। आपके सिलेबस में वेव गाइड का जिक्र नहीं है, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं। वेव गाइड का जिक्र नहीं है सिलेबस में कहीं। आपको सिलेबस में क्या मिल जाएगा, वेव गाइड मिल जाएगा, सर्कुलर वेव गाइड मिल जाएगा, रेक्टेंगुलर वेव गाइड मिल जाएगा। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, आपको तब समझ में आएगा। तो ये कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि आपको क्या है, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, ये आपकी एसबीटी बोर्ड का कहना है कि आपने अभी अभी पढ़ा है 4th सेमेस्टर में जो बेसिक कम्युनिकेशन, 5th सेमेस्टर में जो रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन पढ़ा वो, और जो आप 5th 6 में पढ़ रहे हैं एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, वो चाहे वो नॉइज हो या इंफॉर्मेशन थ्योरी हो या फिर मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम हो जिसमें वाईफाई, 3G वगैरह, ये सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, रेडियो पेजिंग सिस्टम, पेजर, ये सब के बारे में पढ़ा, वीओडी पढ़ा, वीडियो ऑन डिमांड, आईपीटीवी पढ़ा, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन, फिर आपने फैक्स पढ़ा, उसमें बहुत कुछ ऐसी जानकारी है जो कि आप लोगों ने पढ़ा। कहने का मतलब 4th सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक ने आपने कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने सारे कुछ भी पढ़े वो सारे आपको इस 6th सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खास करके
वैसे पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जो हम लोगों ने बेसिक कम्युनिकेशन में पढ़ा था, मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम में हो गया, एफएम में हो गया, ये सारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये हमेशा आपको, ये सेमेस्टर एग्जाम तक लिमिटेड नहीं है, आप कहीं पे भी कॉम्पिटेटिव किसी भी एग्जाम में जाओगे ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आज मैं आप लोगों को 6 सेमेस्टर का जो आपका 6 सेमेस्टर का एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसमें कौन कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं और कहां से आते हैं, और कौन कौन से इक्वेशंस जो प्रूव करने के लिए फार्मूला वगैरह ये सब पूछते हैं, उस पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्योंकि देखा गया है कभी कभी होता है किसी सेशन में ओनली सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही पूछ दिए जाते हैं, ओनली सिर्फ प्रूव करने वाले क्वेश्चन ही पूछ दिए जाते हैं, और लगभग जब भी पूछा जाता है तो ज्यादा परसेंटेज आपका किसका रहता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का रहता है, और इसके साथ साथ जो आपके प्रूव करने वाले इक्वेशंस है उसका रहता है। किसी ईयर में, जैसे आप 2018 का पेपर उठा करके देख लेना, उसमें आपको मतलब कि 70% जो है वो क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिया हुआ है कोई ईयर का। फिर और सारे ईयर में न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों मिला करके पूछे जाते हैं। तो आपको क्या पूछेगा एसबीटी ये तो नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी आएगा वो क्या आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिपेंड, मेरा कहना यह है कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं रहिए, आपके पास टाइम है और समय का सही उपयोग कीजिए, और अपने कंटेंट को, अपने इंफॉर्मेशन को जो आपके अंदर पढ़ना है वो सारे को मजबूत कीजिए और बेसिक्स मजबूत कीजिए, ताकि आपका जो इस 6 सेमेस्टर पास आउट होने के बाद जब आपका सफर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जाओगे तो आपको बेसिक की ही आवश्यकता पड़ेगी। जब तक आप अपना बेस मजबूत नहीं रहेगा आपको वहां पे प्रॉब्लम होगी। तो चलिए, अभी अगर आप मेहनत करोगे तो आपका एडवांटेज 6 सेमेस्टर एग्जाम में भी मिल जाएगा और इसके साथ साथ आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी। तो आज हम लोग क्या यूज करेंगे, मतलब किस पॉइंट पे चर्चा करेंगे, तो हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे चर्चा करेंगे कि 6 सेमेस्टर एडवांस कम्युनिकेशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कहां से आते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा और ये बातें आप लोग कंफर्म करते चलिए। जैसे जो भी मैं बता रहा हूं आपको न्यूमेरिकल, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिएगा तो आपको जरूर मिलेगा, आप लोग उलट करके देख लीजिएगा, आप लोगों ने देखा भी होगा, और उस बातें को फॉलो कीजिए और उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी मैं बताऊंगा उसको जरूर आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हमारा फर्स्ट यूनिट था, तो फर्स्ट यूनिट में एक टॉपिक था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन का इक्वेशन, एंड उस पे बेस्ड फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो देखिए, 4th सेमेस्टर में हम लोगों ने बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे बेस्ड बहुत सारे फॉर्मूला देखा था, जैसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स का देखे थे, एम मॉड्यूलेशन का इक्वेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का इक्वेशन, और उस पे बेस्ड जैसे उसके पावर का फॉर्मूला हो गया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में पावर का, साइड बैंड पावर, पूरा ओवरऑल कितना पावर है उसका फार्मूला हो गया, कैरियर पावर का फार्मूला हो गया। ये सारे अलग अलग तरह के फार्मूले बेस्ड हम लोगों ने न्यूमेरिकल सोल्व भी किया था क्लासरूम में और पढ़ा भी था। तो आप लोग फोर्थ सेम में भी इसको पढ़े होंगे। तो देखिए, ये जो है, ये जो इससे जो न्यूमेरिकल आते हैं वो सारे न्यूमेरिकल सेम टू सेम वही आते हैं जो आपको वीके मेहता बुक आप लोग सभी के पास होगा, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वीके मेहता बुक आप लोग सभी के पास होगा। इसमें के जितने सारे भी न्यूमेरिकल है, एफएम से रिलेटेड और एएम से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस वीवीआई हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल करके और मिला करके देख लीजिएगा, सेम एकदम सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको वहां से पूछे गए हैं, तो उसको आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। वीके मेहता में एक आपको पढ़ना है, चैप्टर का नाम है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, पेज नंबर आपको 423 मिल जाएगा। 423 नंबर में 423 पेज नंबर है आपका, वीके मेहता, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के पास ये मौजूद होता है। तो उससे आप लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको जरूर आप कंप्लीट करके जाओगे, ठीक है। इसके साथ साथ आइए 5th सेमेस्टर में हम लोगों ने पढ़ा था वेव प्रोपगेशन नाम का एक चैप्टर था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था रेंज का फॉर्मूला, जिसमें क्या होता था, ट्रांसमिटिंग एंटीना का हाइट दिया हुआ रहता था, रिसीविंग एंटीना का हाइट का
दिया हुआ रहता था और कैलकुलेट करने के लिए कहता था कि रेंज कितना होगा, कम्युनिकेशन रेंज कितना होगा। तो उस वाले फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए भी पूछ दिया जाता है। 4.2 करके था रूट अंडर एच टी प्लस एच आर करके स्क्वायर, ऐसे करके कोई फॉर्मूला होता था, मुझे भी याद नहीं है। तो उसको आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, उसको प्रूव करने के लिए भी और उससे बेस्ट न्यूमेरिकल भी। वो आपको रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन 5th सेमेस्टर प्लेलिस्ट में, इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको उसी में हम लोग को क्या पढ़ना था, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ना था और एक था मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ना था। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन प्रूव करने के लिए पूछ देता है, वो रिलेशन प्रूव करने के लिए पूछ देता है। इसके साथ साथ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, वो क्या होता है, तो 9 रूट अंडर एन मैक्स करके एक फॉर्मूला होता है, 9 रूट अंडर 8 मैक्स क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बराबर 9 रूट अंडर एन मैक्स। एन मैक्स क्या है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एन मैक्स का वैल्यू दिया हुआ रहता है और पूछता है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग उसके कैलकुलेट करते हैं। तो इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एमयूएफ के बीच में जो रिलेशनशिप का एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला आपको लोग प्रूव कर लीजिएगा। वो बताया हुआ है, आप लोग रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन 5th सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद एंटीना हाइट, एंटीना हाइट पे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, लेमडा बराबर सी बाई एफ, और सी बराबर क्या होता है, तो लेमडा बाय एंटीना हाइट बराबर होता है, एंटीना हाइट बराबर होता है सी बाई एफ, नहीं, एंटीना हाइट बराबर होता है लेमडा बाई 4 और लेमडा बराबर होता है सी बाई एफ। तो इस पे बेस्ड फॉर्मूला पे एंटीना हाइट निकाल ले। आपको दिया हुआ रहेगा क्या, लेमडा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा या फिर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि एंटीना हाइट निकालिए, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो सी बाई एफ से हम लोग लेमडा का वैल्यू निकाल लेंगे। सी क्या है, तो लाइट की वेलोसिटी 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया। और उसके द्वारा लेमडा का वैल्यू निकाल करके लेमडा के बाद लेमडा बाई 4 करके एंटीना की हाइट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये यहां से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है। एक हम लोग 5th सेमेस्टर में ट्रांसमीटर और रिसीवर, जो हमारा सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर था, उसमें क्या था, एक इमेज फ्रीक्वेंसी करके ये आ रहा था। तो इमेज फ्रीक्वेंसी बेस्ड एक फॉर्मूला जो है वो उस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल जरूर पूछ लेता है, तो उसको आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। आप लोग रेडियो ट्रांसमीटर वाले में जाकर के देख सकते हैं, 5th सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। फिर है 6th सेमेस्टर। 6th सेमेस्टर में आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है नॉइज, और नॉइज फिगर, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हमेशा पूछता है 6 नंबर में। 6 नंबर में नॉइज फिगर से, नॉइज से रिलेटेड 4 नंबर में, तो ये आपको जरूर कर ले जाना है। फिर इंफॉर्मेशन थ्योरी में जो मैंने एक न्यूमेरिकल आपको बताया था, सेम टू सेम वही न्यूमेरिकल पिछले साल वाले 2020 के एग्जाम में जो आपको मैंने पढ़ाया, उसमें आप लोगों ने एक इंफॉर्मेशन थ्योरी से एक न्यूमेरिकल बनाने के लिए दिया था और एक था जो कि बताया था। तो जो बताया था वही सेम टू सेम 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ है, डेटा सहित एकदम सेम टू सेम, तो वो क्वेश्चन जरूर आता है। रडार से बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, उसको आप कंप्लीट कर लोगे। और रडार इक्वेशन, रेंज इक्वेशन जो है वो प्रूव करने के लिए पूछ दिया जाता है। सैटेलाइट से 2 तरह के इक्वेशन आते हैं, एक सैटेलाइट वेलोसिटी का इक्वेशन प्रूव करने के लिए और एक सैटेलाइट हाइट का इक्वेशन प्रूव करने के लिए, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है, तो वो जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने न्यूमेरिकल को कंप्लीट किया कि कहां से ये क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। इसके साथ साथ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कहां से राइज होता है, तो OFC से, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का जो सेक्शन है वहां से भी 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑप्टिकल फाइबर से भी पूछ लिया जाता है। इसके साथ साथ आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब देखा होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आपको एडवांस कम्युनिकेशन के सिलेबस में आपको वेव गाइड का जिक्र नहीं हुआ है, पर वहां पे वेव गाइड से भी क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा 1-2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जहां पे माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के सिलेबस जो आप लोग को पढ़ना है उससे बहुत सारे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हमेशा पूछ लिए जाते हैं।
जैसे वेवगाइड के एडवांटेज के बारे में, वेवगाइड कितने टाइप के होते हैं, उसके मोड के बारे में, प्रोपोगेशन मोड के बारे में पूछ लिया जाता है। फिर आपको माइक्रोवेव में पढ़ना है मैक्सवेल इक्वेशन, तो इस मैक्सवेल इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम में इतने सारे टॉपिक्स हैं जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमेशा पूछ लिए जाते हैं और प्रूव करने के लिए जो इक्वेशंस आते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये बताएंगे कि इसमें से कौन से वीवीआई क्वेश्चंस हैं और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में भी चर्चा करेंगे जो कि आपको नहीं बताया गया है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। और भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं।